Here with the mechanical properties of the fluids, इसके पहले पढ़ चुके हैं mechanical property of the solids, और this is the mechanical properties of the fluids. And the fluid statics means the branch of physics which deals with the fluid at rest is known as the fluid statics. Fluid dynamics, the branch of physics. इस fluid statics को हम hydrostatics भी कहते हैं. And fluid dynamics, the branch of physics which deals with the fluid in motion is known as the fluid dynamics. इन दोनों का अलग अलग रोल है. फ्लूइड स्टैटिक्स में ये हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इस पर होल्ड करता है. लॉज ऑफ द फ्लोटिंग्स, तैरने का प्रिंसिपल इस पर काम करता है. और हम स्टेशनरी वाटर है और हम पानी को उसको नीचे पीछे पुश करके हम आगे बढ़ जाते हैं. ये हमारा स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स. तो ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल्स लॉ, ये सारी चीज़ें हमारी ये जो है फ्लूइड स्टैटिक्स पे है. फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड जब मोशन में होता है तो व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस डायनामिक्स. तो हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल है यह पूरी तरह से फ्लूइड डायनामिक्स पे है. बर्नौली प्रिंसिपल जब वह मोशन में होता है तो हाउ इट इज एप्लीकेबल. सो एट फर्स्ट इन फ्लूइड स्टैटिक्स वी विल स्टडी, यू नो दैट द फ्लूइड अप्लाइड द प्रेशर. फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी है कि जब ये रेस्ट पे है तो इट अप्लाइज द प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस. जब भी फ्लूइड किसी लिक्विड में है, the force it applies the pressure, and force applied by the liquid perpendicular to the surface in contact. ध्यान रखना, force applied by the liquid fluid always normal to the surface in contact. जो भी contact में है उसके हमेशा 90 डिग्री में लगाता है. अगर पानी रेस्टोरेंट में पूछा जाता कि हाउ इट इज पॉसिबल, इसको हम प्रूव करते हैं थ्योरी से कि सपोज इट डज नॉट अप्लाई द फोर्स एट एनी पॉइंट पी है. सपोज द फोर्स डज नॉट अप्लाई एट 90 डिग्री, सपोज इट अप्लाई एट एनी एंगल थीटा. अगर एक्शन किया तो इसका रिएक्शन दैट विल बी आर. इट विल हैव द टू कंपोनेंट आर cos थीटा and r sin theta. In equilibrium position या in rest position, the liquid does not flow in any direction. लिक्विड किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा. इट मीन्स r cos थीटा इट इज इक्वल टू 0. अगर यह इस पर एक्ट होता है इस डायरेक्शन में तो मूव करता ना, तो r cos थीटा इट इज इक्वल टू 0. तो cos थीटा इट इज 0, इट इज cos 90. सो थीटा इज इक्वल टू 90. हम थ्योरेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि फ्लूइड ऑलवेज अप्लाई द फोर्स एट राइट एंगल्स, और एनी फोर्स विच एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस दैट फोर्स इज नोन एज द थ्रस्ट. इसी नाते लिक्विड या फ्लूइड का जो फोर्स होता है उसे हम थ्रस्ट करते हैं. एनी फोर्स विच एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस इट इज नोन एज द थ्रस्ट. इसीलिए फ्लूइड का जो प्रेशर होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इस एफ को कहते हैं थ्रस्ट अपॉन ए, थ्रस्ट अपॉन एरिया. इसको हम थ्रस्ट करते हैं. प्रेशर तो ये हमारे पास SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल क्यों कहा गया? पास्कल ने एक लॉ दिया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ.
सब अपने अपने नाम पर एक यूनिट रख करके अमर हो गए, जिसे लिखते हो न्यूटन, एम्पियर, कूलम, जूल भी, हाँ, हर्ट्ज, HART जेड था ना, हर्ट्ज, वो भी फ्रिक्वेंसी का दे के अमर हो गए। हाँ, तो वोल्टामीटर, वोल्ट, सब कुछ न कुछ अपना सेट हो गए उसी में, जो जिस डायरेक्शन में थे। कोई और यूनिट नहीं थी तो अपने इन्वॉल्व होकर के अपना एक नाम दे दिए। जैसे ऐसे न्यूटन का F में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बहुत काम किया था न्यूटन ने, तो पूरे को मिला के न्यूटन कर दिया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकता, लेकिन उसको कंबाइन करके न्यूटन कर दिया गया, सम्मान में कुछ दे दिया गया। तो ये हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स, इसको हाइड्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रेशर में या फपान है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर, देखने में तो वेक्टर लगती है, लेकिन वेक्टर वह क्वांटिटी होती है डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। लेकिन प्रेशर के साथ क्या है, एट एनी पॉइंट प्रेशर exerted by the liquid in all direction is same. It means it is independent of the direction. इसीलिए ये पूछा जाता है कभी कभी कि प्रेशर इज ए स्केलर और वेक्टर, तो प्रेशर देखने में तो P इज इक्वल टू F अपॉन A है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, और किसी वेक्टर में अगर स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो तो वह स्केलर ही होता, अरे वेक्टर ही रहेगा। अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 40 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन रिमेन द सेम, इट मीन्स दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। देखने से तो वेक्टर लग रहा है, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस में से देखते हैं तो लिक्विड में the pressure exerted by the liquid at any point is same in all direction. From all direction, force exerted by the liquid, pressure exerted by the liquid is same. हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। ये लॉ दिया गया था पास्कल्स लॉ हम पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स का पास्कल्स लॉ। Pascal's law है, pressure is applied at any part of the liquid, same pressure is equally transmitted in all directions. It's fluid की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, if pressure is exerted at any part of the liquid, same pressure is equally transmitted in all parts. Same pressure is equally transmitted. इसका अगर हम और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें, सेम प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड। तो ये देखो, ये पिस्टन अगर हम लगाते हैं ऐसे ही डिफरेंट पिस्टन, इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पास्कल्स लॉ क्या है, इफ प्रेशर इज exerted at any part of the liquid, same pressure is equally transmitted in all direction. Same pressure। अब हम देखते हैं इट्स एरिया, अगर A है, इस पर फोर्स अगर ये है, यहाँ पे हम देखेंगे अगर एक जगह से हम ऐसे लगाएं, फोर्स F लगाएं, इसकी F/2 है और इसकी एरिया A/2 कर देंगे, एरिया A/2, और एरिया F हमारे पास 2F होगा, एरिया इसकी 2A है। एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया कि किसी कोई कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिलअप कर दिया गया है और एरिया इसकी डिफरेंट है, एक एरिया A है, एक 2A है, इसकी A/2 है। तो देखा गया
कि अगर किसी एक पार्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं एट एनी पार्ट, तो इस पर जो ये प्रेशर होगा, द सेम प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। अगर पिस्टन ए है, ये पिस्टन बी है, ये पिस्टन सी है, ए पर प्रेशर हमारे पास इट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन 2/a/2। हम पीवी की बात करें तो एफ अपॉन ए है, ये भी एफ अपॉन ए ही हो, कैंसिल हो गया। अगर पीसी की बात करें इट इज 2f अपॉन 2a, इट इज आल्सो f अपॉन a। यही हमारा पास्कल्स लॉ है कि प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड, सेम प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में, हर जगह, एवरीवेयर सेम प्रेशर। अगर एरिया अधिक है तो फोर्स दूना लगेगा ट्वाइस, लेकिन प्रेशर का एफ अपॉन ए का रेशियो एवरीवेयर विल बी सेम। और यही कंसेप्ट यूज करके पास्कल्स लॉ का हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करते हैं। कितनी मॉडर्न गाड़ी हैं, सब में व्हीकल, सब में हाइड्रोलिक ब्रेक यूज किया जाता है। तो देख लेना, ये पास्कल्स लॉ इज क्लियर टू ऑल। इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड, सेम प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हमारा पास्कल्स लॉ हो गया। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ही हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके देखा गया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसी पास्कल्स लॉ का यूज करके हाइड्रोलिक ब्रेक बनता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले पढ़ लें, बच्चे प्रोजेक्ट में बनाते भी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, अगर हम ऐसे ही कंटेनर बच्चे लेकर के आते हैं स्कूल में, ऐसे इस तरह का दो कंटेनर ले लिया गया और अंदर इसे कनेक्ट कर दिया जाए। इस दोनों पर पिस्टन लगा दिया जाता है, यहाँ पे, और इसकी स्मॉल एरिया ए है और स्मॉल फोर्स अगर एफ लगा रहे हैं, इसकी एरिया ए है और फोर्स इसके एफ लगेगा। अब देखा गया अगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इस हाइड्रोलिक लिफ्ट है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सेम प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगता है। मीन्स यहाँ पे अगर एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, यहाँ पे देखते हो अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे कार चाहे तो उठा दें, ऐसे कार जो है हम कार को उठा सकते हैं, कार उठ जाती है ना, ऐसे ऐसे करके कार को ही उठा देते हैं ना। तो जहाँ पे वॉशिंग होता है वहाँ पर जो थोड़े मॉडर्न सिस्टम है, वहाँ पे कार को उठा करके नीचे साफ करने के लिए लगा देते हैं। तो कार को ऐसे उठा देते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट, जैसे खिलौना कार को ऐसे उठा देते हैं ना। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस सेम प्रेशर, तो प्रेशर विल बी सेम बोथ द एट बोथ द पिस्टन्स। P इज इक्वल टू, मतलब अगर यहाँ पे P1 है, ये पिस्टन 1 है, पिस्टन 2 है, तो P1 इज इक्वल टू P2। बट व्हाट विल हैपन, P1 इट इज इक्वल टू F अपॉन A एंड हियर इट इज कैपिटल F अपॉन A। अब हमारे पास तो F कितना फोर्स लगेगा, फोर्स मीन्स वेट, जितना फोर्स लगेगा उतने वेट को उठा लेगा। हियर इट इज इक्वल टू A अपॉन A इंटू F। तो हमारे पास
A/A इंटू F। अब इसमें इसका F अगर 1 kg है और इसकी एरिया इस स्मॉलर एरिया का अगर 25 टाइम्स है, तो अगर 1 किलो यहाँ रखेंगे तो यहाँ 25 किलो उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कभी यहाँ पे इसे लिस्ट में यहाँ रख करके एक तरफ 1 किलो का वेट रख के 25 किलो बच्चा उठ सकता है, छोटे छोटे बच्चे। अब तुम लोग 50 किलो से ऊपर होगा यही बैठ जाएगा। प्लास्टिक का होता है जब बच्चे लाते हैं तो 1 किलो का रखोगे तो 20 किलो का बच्चा उठ सकता है। एरिया जैसी एरिया जिस तरह इसकी एरिया डिपेंड करेगा। यही हालत वहाँ करते हैं लिफ्ट में, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जो कार वगैरह उठा देते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं, ऐसे पैर दबाते हैं और कई टाइम्स पूरी कारें उठ जाती हैं। तो देखते हो? हाँ, नहीं देखते, देख लेना कहीं कहीं है, अभी हर जगह तो नहीं है, लेकिन वॉशिंग जहाँ होती है वहाँ पे जल्दी कार को उठा देते हैं, यही काम करते हैं। एक है छोटा सा स्मॉल पार्ट, सेम प्रेशर अभी है, उसमें पास्कल्स ने बताया ना, अकॉर्डिंग पास्कल्स लॉ, if the pressure exerted at any part of the liquid, same pressure is equally transmitted in all parts of the liquid everywhere। तो यहाँ पर जो प्रेशर वही प्रेशर यहाँ पे है, क्योंकि लिक्विड कनेक्टेड है, और लिक्विड जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ से चला गया है, सेम प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड। इस पर जो प्रेशर उस पर भी प्रेशर, और P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो एरिया के अनुसार एरिया अधिक है तो लार्जर फोर्स विल एक्ट। So F is equal to A upon A into F. So ये here F is, इसमें हम चाहे कैसे लिख सकते हैं कि F upon small f is equal to A upon A and it is greater 1 से बहुत ज़्यादा है, so F is greater F। हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा वेट उठ जाएगा। ये हमारे पास है हाइड्रोलिक लिफ्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक भी देख लेना थोड़ा सा, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक लगभग इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में होता क्या है, एक जगह हम ऐसे लगाते हैं, हर व्हील पर इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड में कोई आयल होता है स्पेसिफिक, क्योंकि पानी भर देंगे तो जंग लग जाएगा ना उसमें, पता लगा अंदर से खराब कर देगा, जिसमें आते उसमें कोई आयल डालते हैं। देखो कैसा है इसका, इसको इस तरह से बनाते हैं, इसको देख लेना डायग्राम को थोड़ा। इस पर हम प्रेशर लगाते हैं, ये मास्टर सिलेंडर इसको कहते हैं। मास्टर सिलेंडर
होता है, देख लेना, एक आयल भर दिया जाता है, हमारा ब्रेक शू होता है इसको। ब्रेक शू इधर, ये हमारा मास्टर सिलेंडर हो गया, इसमें एक स्प्रिंग लगा देते हैं फॉर अदर व्हील, इसमें यहाँ लिख देते हैं फॉर अदर व्हील। इतनी चीजें हैं। डायग्राम बना लो। देखो अब यहाँ पे ये मास्टर सिलेंडर, ऐसे ही जहाँ पे ब्रेक लगाना होता है वहाँ पे मास्टर सिलेंडर होता है, यहाँ पे एक आयल भरा होता है। हम जैसे आयल को प्रेस करते हैं, जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा, यहाँ की एरिया कम होती है, यहाँ की एरिया अधिक होती है, तो लार्जर फोर्स विल एक्ट ऑन इट। यहाँ पर जैसे प्रेशर अप्लाई होगा, सेम प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। एक व्हील का बना दिया, सेम व्हील का आधा पार अदर व्हील लिख दिया गया, तो यही आयल हर व्हील में जाएगा, हर जगह। यहाँ से मास्टर सिलेंडर है, कि मास्टर सिलेंडर से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, लिक्विड विल फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। हियर लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे आएगा, यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है, कोई आयल है, यहाँ पर देखो एक पिस्टन है, इस पिस्टन पर एक पिस्टन यहाँ पे P है, ये P1 P2 है, P1 P2, ये दोनों पिस्टन पर यहाँ से प्रेशर ऐसे ऐसे डालेगा, इधर भी प्रेशर लगेगा, इधर भी प्रेशर लगेगा। क्योंकि एरिया इज लार्जर, सो लार्जर फोर्स विल एक्ट, यहाँ पे लार्जर फोर्स एक्ट करेगा। जब ये फोर्स लार्जर एक्ट करेगा तो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन ऐसे एक्सपैंड होगा, ऐसे होगा एक्सपैंड, अंदर से फोर्स लगेगा, सो इट विल एक्सपैंड। व्हेन इट विल एक्सपैंड देन इट विल प्रेसेस द इनर व्हील। ये जो व्हील है, इनर व्हील, ये जो ब्रेक है, ब्रेक जो है, द ब्रेक the presses the inner wheel, as a result brake is applied. When the pressure is released, spring is connected, it will again come to its original position. मेरी बात समझ में आ रही है? बस यही है। इसी को एक्सप्लेन करने को है तो लिख सकते हो, it works on the principle of Pascal's law। अच्छा, what is the principle? Principle आराम से it works on the principle of the Pascal's law। अच्छा, construction, it consists of master cylinder and all the fields are connected with the master cylinder, सारी master cylinder से connected है, and for
the area of the master cylinder is smaller than the area of the piston of the master cylinder is smaller than the area of the other cylinders which are connected with the wheel. A spring is connected with the brake shoes से स्प्रिंग कनेक्ट होती है. When pressure is applied at any part, the same pressure, इसकी वर्किंग हो जाएगी कि pressure is when brake is to be applied, if the pressure is applied at the piston of the master cylinder, thus according to Pascal's law, same pressure is equally transmitted in all directions. हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा. And here it is found that when the pressure acts on the wheel, due to larger area, larger force acts on the wheel cylinder. As a result, the cylinder expands and brake is applied with the help of the brake shoe on the inner wheel. Is it clear to all? And thus the brake is applied, and due to larger area, larger force applied. So it is useful in the braking system, and when the pressure is released due to the spring, the wheel always again comes to its original position, and in this way the same happens for other wheels. Is it clear to all? तो आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं. और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. प्रेशर एग्जर्टेड बाय, ये एप्लीकेशन तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं. प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम. लिक्विड कॉलम के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर अप्लाई करता, वी हैव टू सी हियर. सपोज ए कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर भी ले सकते हैं और क्यूबिकल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सपोज ए सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ 5H, area of cross section is A. The pressure exerted at the bottom, pressure exerted at the bottom P is equal to F upon A. And F is equal to mg होता है. And what is m? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ये जो लिक्विड इसमें है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? एरिया बेस इंटू हाइट. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. अगर इसकी डेंसिटी रो है, इट इज रो, सो व्हाट विल बी दिस F? F is equal to AH rho G. Therefore, the pressure exerted by the liquid column, F it is equal to AH rho G upon A. This A cancelled out. F तो F नहीं है, P हो. मैं P लिख लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर P इक्वल टू F अपॉन A ना, तो हमारे पास यही प्रेशर P is equal to H rho G. So the pressure exerted by the liquid column depends upon the height of the liquid column.
P is equal to H rho G. This implies that the pressure exerted by the liquid column. This implies that the pressure exerted by the liquid column depends upon the height of the liquid or depth of the liquid. Height or depth. डेप्थ ज़्यादा बेटर होता है. डेप्थ ऑफ द लिक्विड. पानी के अंदर जितना जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. Depends upon the depth of the liquid. In presence of gravity, in presence of gravity, अगर ग्रेविटी के प्रेजेंस है तभी ध्यान रखना, अदरवाइज कोई रोल नहीं. ये हमारे पास कोई मतलब नहीं. जी अगर है तब इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, तो अब ग्रेविटी को तो हम नकार सकते नहीं. इस नाते P इक्वल टू H रो G हमारा इफेक्टिव है. इसलिए हम पानी के बहुत अंदर जा करके ऊपर निकलना बड़ा कठिन होता, क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. तो उसके लिए सिस्टम फिर रखे जाते हैं ऊपर लाने के लिए. तो ये हमारा यही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम.